हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट है और एक तरह से सिंपल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फास्ट एंड सिंपल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट तरह से होता है, जिसमें एक बाइनरी फ्यूजन, जैसा कि आपने पढ़ा था कि बाइनरी फ्यूजन occur during favorable condition in which two individuals produce from one single parents. In case of binary fission, type of mitosis division. Binary fission simple, transverse, longitudinal and oblique. Transverse binary fission take place in paramecium and longitudinal binary fission take place in euglena. आज हम लोग ये बात करेंगे किस किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यहां देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बताया कि ये फास्ट है एंड सिंपल इसको बोला जाता है, यानी फास्ट और सिंपल। Asexual reproduction, fast and simple, occur by following method. कई मेथड्स हो रहा है, जिसमें देखो एक है बाइनरी फ्यूजन, सेकेंड मल्टीपल फ्यूजन, थर्ड स्पोरुलेशन, नेक्स्ट इंसिस्टमेंट, बाइजूस्पोर, बडिंग, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, और कुछ फंगस के अंदर बाइकोनिडिया द्वारा, इसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। तो बाइकोनिडिया या किसी में एप्लाइनोस्पोर भी बनता है, तो कोनिडिया द्वारा। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स, जिसमें आप बाइनरी फ्यूजन देखो। तो बाइनरी फ्यूजन एक कब होता है ये बताएंगे, फेवरेबल कंडीशन होती है, जिसमें टू डॉटर प्रोड्यूस होती है फ्रॉम वन मदर सेल से। बाइनरी फ्यूजन बताया टाइप ऑफ माइटोसिस है, सिंपल अमीबा में, लॉन्गिट्यूडिनल यूग्लिना में, ट्रांसवर्स पैरामीशियम में और ऑब्लिक सीरेटियम में पाया जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो उस समय मल्टीपल फ्यूजन होता है। मल्टीपल फ्यूजन के केस में बहुत से नंबर में प्रोजनी बनते हैं। इस पोरुलेशन में स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जैसा कि पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था। इंसिस्टमेंट, अनफेवरेबल कंडीशन, एडवर्स कंडीशन आने पर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के बाहर प्रोटेक्टिंग कवरिंग सिस्ट बना देता है। तो सिस्ट के बनने के प्रोसेस को इंसिस्टमेंट कहते हैं। इंसिस्टमेंट यूजफुल होता है केवल सर्वाइवल ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन आने पर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए इंसिस्टमेंट आता है। अब जैसे बाइजूस्पोर, अब एक जूस्पोर क्या है? तो जूस्पोर मोटाइल फ्लैजिलेटेड गैमेट बनेंगे, मोटाइल फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे, मोटाइल फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इन ईच जूस्पोरेंजियम। तो जूस्पोर क्या है? तो आज इसके बारे में बात करूं कि जो जूस्पोर है, तो इसको बोलेंगे ये जूस्पोर मोटाइल होगा, फ्लैजिलेटेड होगा,
मोटाइल फ्लैजिलेटेड produced during favorable condition in जूस्पोरेंजियम। तो जूस्पोरेंजियम के अंदर ये जूस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। जूस्पोर आर द टू टाइप्स। जूस्पोर आर द टू टाइप। ये दो टाइप के जूस्पोर होंगे, जिसमें एक का नाम लिखते हैं हम लोग माइक्रोजूस्पोर, सेकेंड माइक्रोजूस्पोर। देयर आर टू टाइप ऑफ जूस्पोर, माइक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो स्मॉलर साइज का होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, इसका पोस्टीरियर एंड ओवल होता है। जूस्पोरेंजियम के अंदर 60 to 32 नंबर में बनता है। जब ये जूस्पोरेंजियम से बाहर निकलता है, स्केपिंग होता है, फ्रॉम जूस्पोरेंजियम रिलीज होता है, बाहर निकलता है, तो ये जो होगा इसका इंटीरियर एंड अटैच हो जाता है सबस्ट्रेटम के साथ। तो इंटीरियर एंड अटैच विद सबस्ट्रेटम जूस्पोरेंजियम से बाहर निकलने के बाद। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये स्मॉलर इन साइज, मतलब साइज में छोटा होगा। स्मॉलर इन साइज, पोस्टेरियर एंड इज ओवल, पोस्टेरियर एंड इज ओवल होगा, और इसका नंबर 16 to 32 इन नंबर, 32 इन नंबर में इसका फॉर्मेशन होगा। और बाइफ्लैजिलेटेड इसको कहेंगे, बाइफ्लैजिलेटेड। और इसका इंटीरियर एंड अटैच्ड, इंटीरियर एंड अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम, इंटीरियर एंड अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम आफ्टर स्केपिंग आउट फ्रॉम जूस्पोरेंजियम। जैसे मान लो ये जूस्पोरेंजियम है, इसके अंदर मोटाइल बाइफ्लैजिलेटेड इस तरह से जूस्पोर बने, और जब ये रिलीज हुआ, रप्चर हुआ, इससे जूस्पोर बाहर है। जब ये जूस्पोर बाहर है, ये मान लीजिए सबस्ट्रेटम है, तो सबस्ट्रेटम के साथ इसका ई वाला पार्ट, इसको कहोगे इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट इसका सबस्ट्रेटम से जुड़ जाता है। अगर ये माइक्रोजूस्पोर होता तो उसका पोस्टीरियर पार्ट अटैच होता है। तो ठीक यहाँ देखिए, अब इसमें लिखेंगे माइक्रो के मतलब ये लार्जर इन साइज होगा, लार्जर इन साइज मतलब इस साइज में बड़ा होगा। पोस्टीरियर एंड इसका पॉइंटेड होगा, पोस्टीरियर एंड इज पॉइंटेड। इसका जो नंबर होगा 4 to 8 इन नंबर में बनेगा, 4 to 8 इन नंबर में इसका फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड, क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ये होगा। और इसका स्केपिंग के बाद, जूस्पोरेंजियम से बाहर निकलने के बाद इसका पोस्टीरियर एंड अटैच हो जाता है सबस्ट्रेटम से। तो ये कह सकते हो कि पोस्टीरियर एंड अटैच विथ सबस्ट्रेटम। पोस्टीरियर एंड जो होता है सबस्ट्रेटम से जुड़ जाता है। कि हमने जूस्पोर के बारे में बात किया। अब कभी कभी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो जूस्पोर की फ्लैजिला गायब हो जाती है, उसका नाम देते हैं हम लोग एप्लाइनोस्पोर। तो एप्लाइनोस्पोर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अगर एप्लाइनोस्पोर जैसे एल्गी के केस में आप देखिएगा, तो एल्गी में एसेक्सुअल स्पोर जो है जैसे जूस्पोर द्वारा हुआ, मोटाइल कंडीशन हुआ, फेवरेबल कंडीशन हुआ, मोटाइल रहा। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन आया तो जूस्पोर बन गया नॉन मोटाइल, फ्लैजिला नहीं होती है, और वो जूस्पोर अगर एडिशनल मेम्ब्रेन से ढक जाता है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग हिप्नोस्पोर। अगर एप्लाइनोस्पोर स्फेरिकल हो गया, बाहर से ठीक वाल से ढक गया, तो उसका नाम देते हैं एकाइनेट। और अगर बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन हो गई तो एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन में उसकी जो सेल वॉल होगी ये सीक्रेट करेगी म्यूसिलेजिनस को, और उसके अंदर बहुत से जूस्पोर बनेंगे। अब फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो जूस्पोर बाहर निकल जाएंगे और ये नया मतलब इंडिविजुअल बना लेगा। तो इसका मतलब कि एल्गी के अंदर एसेक्सुअल स्पोर जूस्पोर द्वारा हुआ, एप्लाइनोस्पोर द्वारा हुआ, हिप्नोस्पोर द्वारा हुआ, एकाइनेट द्वारा हुआ, पाल्मेला स्टेज द्वारा हुआ। उसके बाद आता है कोनिडिया। तो अगर कोनिडिया की बात किया जाए
तो कोनिडिया का फॉर्मेशन कब होता है? यही अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जैसे आप लोग ये देखेंगे इस तरह से जो एस्परजिलस होता है, इसके बॉडी के ठीक ऊपर यहाँ पे नॉन मोटाइल, इस तरह से नॉन मोटाइल ओवल या राउंडेड चेन की तरह अरेंज ये स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग कोनिडिया नाम देते हैं। तो कोनिडिया कब बनता है? बता सकते हो कि कोनिडिया प्रोड्यूस ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। कोनिडिया एक प्रकार का नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। कोनिडिया अगर बॉडी के बाहर बन रहा है, इसको कहते हैं हम लोग एक्सोजीनियस के नाम से जाना जाता है। और अगर ये कोनिडिया बॉडी के अंदर बना तो इसका नाम दिया जाता है इंडोजीनियस। तो एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पर इंडोजीनियस, और यहाँ पर टर्म यूज करेंगे क्या? एक्सोजीनियस। तो कोनिडिया इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पेनिसिलिनियम के अंदर होता है। तो पेनिसिलिनियम के अंदर ये कंडीशन पाई गई। अब आता है यहाँ बडिंग। बडिंग एक तरह से जो इसका मेन बॉडी होती है वहां अनइक्वल एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, माइटोसिस डिवीजन द्वारा होती है, उसको हम लोग बडिंग कहते हैं। तो बडिंग में ये दो चीज पढ़ते हैं हम लोग, या तो बडिंग एक्सटर्नल हो या तो बडिंग क्या है? इंटरनल हो। तो जैसे देखो एक्सटर्नल अगर बडिंग की बात करें, जैसे बडिंग तो ये बडिंग जो होगा दो प्रकार की। बडिंग में एक तरह से बताओगे अनइक्वल एक्सटर्नल ग्रोथ, अनइक्वल एक्सटर्नल ग्रोथ अकर बाई माइटोसिस डिवीजन। ये माइटोसिस डिवीजन द्वारा होती है। इसमें बडिंग में माइटोसिस डिवीजन होता है। बडिंग में एक पढ़ते हम लोग एक्सटर्नल बडिंग, एक पढ़ते इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग का एग्जांपल होता है हाइड्रा और ईस्ट। मतलब हाइड्रा और ईस्ट के अंदर एक्सटर्नल बड निकलते हैं। इंटरनल बडिंग की बात करो तो बता देना जेम्यूल फॉर्मेशन होता है। जेम्यूल फॉर्मेशन, तो जो जेम्यूल का फॉर्मेशन हुआ ये सब इंटरनल बड के अंदर होता है। तो बडिंग पे यही पढ़ना है। बडिंग एक प्रकार का अनइक्वल ग्रोथ है और ये माइटोसिस द्वारा हुआ। एक्सटर्नल हाइड्रा में और ईस्ट में पाया गया। इंटरनल में जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है और जेम्यूल एक प्रकार का येलो कलर का स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर होता है। तो जेम्यूल के बारे में हम बात करते हैं, ये जेम्यूल कैसे बना। जेम्यूल का फॉर्मेशन जो है जेम्यूल। अब यहाँ पे इसको बोलेंगे एसेक्सुअल इंटरनल बड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। पूछा जाए किसमें पाया गया तो बताएंगे ये प्रोड्यूस ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई, सेल का नाम होगा आर्कियोसाइट। तो ये आर्कियोसाइट सेल के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। माने आर्कियोसाइट सेल से ये जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो जेम्यूल को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बड कहते हैं, इंटरनल बड होता है। और पाया किसमें जाता है तो फ्रेश वाटर ये स्पंज के अंदर मिलता है। तो फ्रेश वाटर स्पंज का नाम अगर पूछा जाए ये कौन होगा? याद रखना, इसको कहेंगे स्पॉन्जिला। मतलब स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहा जाता है। तो बताइए भाई, ये बडिंग अनइक्वल हुआ, एक्सटर्नल ग्रोथ हुआ, माइटोसिस डिवीजन द्वारा बना। एक्सटर्नल बडिंग हाइड्राइस्ट में पाया गया, इंटरनल बडिंग जेम्यूल बना। तो जेम्यूल भी एसेक्सुअल इंटरनल बड होगा। एडवर्स कंडीशन में बनता है जब फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है। ये नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जेम्यूल को बनाने वाली सेल का नाम आर्कियोसाइट सेल कहा जाता है। और ये आर्कियोसाइट सेल को एक तरह से टोटिपोटेंट सेल के नाम से जाना जाता है। जो सिंगल सेल होल बॉडी बनाने का काम करती है उसको हम लोग टोटिपोटेंट सेल के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद एक टर्म हम पढ़ेंगे रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन, तो जो रीजनरेशन होता है उसमें क्या होता है कि कोई एक बॉडी का पार्ट डिवाइड करता है, कट जाता है, तो कटे हुए पार्ट का फिर से ग्रो कर जाना, फॉर्मेशन हो जाना,
उसको हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। पूछे कि सबसे ज्यादा रीजनरेशन किस एनिमल में होता है, तो बता देना प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन का पावर सबसे ज्यादा होता है। और फाइलम अगर पूछा जाए कि किस फाइलम में सबसे ज्यादा, तो सिलेंट्रेटा में। और एनिमल में किस में ज्यादा, तो आप बता देना प्लेनेरिया में। रीजेनरेशन, तो यहाँ टर्म है रीजेनरेशन, यानी कटिंग पार्ट का फिर से आना, माने रिपेयरिंग ऑफ कटिंग पार्ट ऑफ बॉडी, कटिंग पार्ट ऑफ बॉडी का फिर से रिपेयर होना, उसके लिए टर्म देते हैं रीजनरेशन। जैसे अमीबा के केस में, अमीबा का न्यूक्लियस अगर थोड़ा भी बच जाता है तो नया अमीबा बना लेता है। तो रीजनरेशन अगर पूछे मैक्सिमम किस एनिमल में पाया गया, मैक्सिमम, तो बताएंगे प्लेनेरिया के अंदर, ये प्लेटीहेलमिंथेस फाइलम का एनिमल होगा, इसके अंदर रीजनरेशन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो मतलब मैक्सिमम रीजनरेशन किसमें पाया गया, प्लेनेरिया के अंदर पाया गया। तो इस तरह से आप लोग इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही पढ़ना, जूस्पोर किसमें बनता है, तो एल्गी वगैरह में बनता है, कुछ फंगस वगैरह में भी बनते हैं, और एप्लाइनोस्पोर एल्गी में बनते हैं, कोनिडिया एस्परजिलस में बनता है, जेम्यूल स्पंज में बनता है, बडिंग हाइड्रा इसमें होता है। और यहाँ पर एक और रीजनरेशन, तो ग्रेट सबसे ज्यादा रीजनरेशन प्लेनेरिया में पढ़ा। उसके बाद बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक प्रकार का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में। जब प्लांट का कोई भी पार्ट को कट कर देते हैं, वो प्लांट फिर एग्जैक्ट उसी तरह का फिर ग्रो करके बना लेता है, और उस तरह से वो नया फिर प्लांट बना लेता है। तो उसके लिए टर्म हम लोग देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उसके अंदर ट्यूबर, ऑफसेट, स्टोलन, रनर और रनर, इसके बाद सकर, बल्ब, बल्ब हो गया, ऑफसेट हो गया। इस तरह से मतलब ये एक एग्जाम्पल इनका हम लोग को पढ़ना है नीट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके एक क्वेश्चन के यहाँ से श्योर है, पक्का है, ये 8-9 पॉइंट है, इनका एग्जाम्पल आता है कि कौन रनर है, तो कौन सकर है, कौन राइजोम है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल अगले क्लास में हम लोग बताएंगे। इतना नहीं बोलना चाहिए।